नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और मैं अभी एसएससी क्वालिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूं और अभी मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो रहेगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम ज्यादा गेन कर पाए, कब हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कब हमें करंट अफेयर्स लेना चाहिए, क्या दो किस किन सब्जेक्टों को साथ लेके चलना चाहिए। यानी कि बेसिकली पढ़ाने वाले टीचर एक से एक है, बट हम पढ़ने में गलती करते हैं। मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि बचपन से सीख के आ रहा था। स्कूलों में मेरा कोई ऐसा हाई फाई स्कूल था कि भाई मेरे को पहले से ही टारगेटेड था कि एसएससी की तैयारी करवाई जा रही थी। मैं भी वहीं आप सब जैसे लोगों के साथ ही था। मैंने भी ढेर सारी गलतियां की है, तब जाके मतलब सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने इतने घस घस के सीखा है ना, वो उसमें थोड़ा सा आपको शायद, अगर आप सीखने वाले हो, आप चाहते हो कि भाई ये गलतियां ना करें ना, तो थोड़ा सा उस चीज में आपको एडवांटेज मिल जाए। बस इस वीडियो का इतना ही टारगेटेड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं जो टारगेटेड करके चल रहा हूं वो स्टेनो 2026 का जो एग्जाम है, अगस्त सितंबर लगभग 7 महीने हैं, उन बच्चों को करके हूं। उनको मैं स्पेशल गाइडेंस भी दूंगा, है ना। कोई ज्यादा भी नहीं कह रहा मैं, ज्यादा कोई 10 से 20 बच्चे भी अगर होंगे ना, सीरियस बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन की तरह उनको मान के मैं चलूंगा, टारगेट चलूंगा, है ना, तो भी हो जाएगा वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। देखो, दो तरीके से पहले हम टाइम टेबल की सोचते थे। जब स्टार्टिंग मेरी हुई थी तो मैं भी सोचता था कि टाइम टेबल किस तरीके से बनाना चाहिए, है ना। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें अलार्म लगा के बैठना चाहिए, कि अब स्टॉप वॉच लगा के कि हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, उठे तो स्टॉप वॉच को बंद कर दे, है ना। फिर जब पढ़ने बैठे तो फिर स्टॉप वॉच को चला दे, फिर उठे तो बंद कर दे। ऐसे करके हमने ना दिन में 12 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके को बताते हैं। कई सारे लोग इसे बताते हैं कि भाई आप ऐसे फिक्स कर लो कि मेरे को आज इस टॉपिक में इतना पढ़ना है, इस टॉपिक में इतना पढ़ना है, इस टॉपिक में इतना पढ़ना है। तो यानी कि टाइम को मत देखो, आप एक सिलेबस डिफाइन करो कि मेरे को आज इतना करना है और उसको कंप्लीट करो। तो इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ। दूसरी बात, टाइम टेबल कितने दिन का होना चाहिए। क्या वो पर डे का होना चाहिए, हफ्ते का होना चाहिए, महीने का होना चाहिए। क्या उसके अंदर अगर ज्यादा लंबा जा रहा है तो कोई गैप भी होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है, हमें पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है। दूसरी बात हम होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। और तीसरी बात होनी चाहिए, हमें जो पढ़ना है वो किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपका एग्जाम मान लो है आज से 10 से 12 महीने बाद है। आप हर महीने के करंट अफेयर्स को लिए अखबार पढ़ रहे हो, या हर मंथली जो जर्नल आते हैं कि भाई मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की, आप उनको पढ़ रहे हो, तो दोस्त कोई फायदा नहीं है। आप डेली का एक एक घंटा करंट अफेयर्स को दे रहे हो। इससे अच्छा मैं कहूंगा कि आप लास्ट में जब आपका एग्जाम आए उससे 1 से 2 महीना पहले आप कोई भी ऐसी करंट अफेयर्स की बुक ले आए जिसमें एनुअल साल का सारा डाटा दिया हुआ हो। उसको आप पढ़ ले, 20 दिन में वो कवर हो जाएगी। तो आपका जो आपने 8-9 महीने पीछे से लगातार दिया है, आप उसको भूल भी चुके होंगे, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो उससे बेटर है कि आप 1 साल के लिए एग्जाम से 1 महीना पहले उसी को कर ले। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो इंसान को बहुत ही कोई बताता नहीं है, ये है ना। आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको ये बता देंगे कि इसको ऐसे कोर्स ले लो, इसका ऐसे कोर्स ले लो, बट ये बेसिक चीजें कोई नहीं बताएगा। अब जीएस के पार्ट को लेके चलते हैं। जीएस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, सब चलते हैं कंप्लीट जीएस को लेके। देखो, जीएस के अंदर एक होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी, यानी कि जो नॉन टेक्निकल पास, नॉन साइंस का जो पार्ट है ये हो गया। दूसरी तरफ मैं लेके चलता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब उनको लेके चलते हैं। अगर आप एक तरीके से मैं आपको समझाऊं कि आप जीएस को मान लो पढ़ रहे हो, पर जीएस को आप ऐसे करके चल रहे हो, पहले मैं हिस्ट्री करूंगा, फिर ज्योग्राफी करूंगा, फिर पॉलिटी, फिर इको, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर फिजिक्स से, है ना, फिर स्ट्रेटेजी के, फिर करंट अफेयर्स, ऐसे 9-10 करके कंप्यूटर 10 टॉपिक हो गए मान लो आपके पास। अब आपको 15-15, 20-20 दिन हर एक टॉपिक में 15 दिन तो मान लो देने पड़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ने लग गए 15 दिन लग गए, ज्योग्राफी देने लगे मिनिमम 15 दिन लग गए। 10 टॉपिक है, तो ऐसे करके आपको 5 महीने बाद दोबारा से आप रिपीट करोगे। आपने जो हिस्ट्री आज पढ़ी है उसको आप 5 महीने बाद जाकर रिपीट करोगे, तो 5 महीने तक तो आप भूल जाओगे। बेसिकली सीधी सी बात है। तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मैं आज की वीडियो में हम इन चीजों पे बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है, किस चीज में हमने रेगुलरिटी से पढ़ना है, किस चीज में हम गैप दे सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात हम करते हैं टाइम टेबल को लेके। टाइम टेबल किस तरीके से बनाना चाहिए। देखिए, मैं भी सीखा जब स्टार्टिंग थी तो मैंने भी सोचा, क्योंकि स्कूलों में कोई टाइम टेबल बड़ा बताया नहीं जाता। जैसे स्कूल फॉलो करवाते हैं अपना टाइम, उस हिसाब से होमवर्क देते हैं, कर लेते हैं। कॉलेज में भी यही सब होता है ना। तो टाइम टेबल का मैंने जो अपना किया था, मैं ऐसे करता था। मैं 5 से 6 दिन का हफ्ते में टाइम टेबल बनाता था। मेरा जो टाइम टेबल होता था वो बेसिकली मंडे से स्टार्ट होता था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक ऐसे होता था। संडे को मैं डेफिनेटली गैप लेता था। और मैं आपको भी कहता हूं, आप खुद ट्राई कर लेना।
आप 15 दिन लगातार आप पढ़ के देख लेना, और ऐसे कर लेना कि भाई 5-6 दिन पढ़ लिए, फिर एक गैप दे लिया संडे का, फिर 5-6 दिन पढ़ लिए। तो दोनों ही आप खुद करके देख सकते हो। 15 दिन की बात है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। पर जो आपने गैप दिया है ना, उस वाले पीरियड के अंदर जो पढ़ा है ना, वो आपको ज्यादा गेन होगा, आपको ज्यादा मोटिवेट से पढ़ोगे। और रेगुलर अगर आप 15 दिन पढ़ रहे हो ना, तो एक बर्डन सा फील हो जाएगा आपको, है ना। तो किस तरीके से हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, तो देखिए पहले तो मैं आपको कहूंगा 2 तरीके का मैंने जो आपको बताया रास्ते होता है। एक होता है कि भाई आपको क्या स्टॉप वॉच चला के पढ़ना चाहिए। देखो सबका अपना अपना मानना है, अपना अपना तरीका होता है। मैं जो बनाता था, मैं सोचता हूं कि अगर स्टार्टिंग में मैंने भी ट्राई किया था कि भाई फोन में स्टॉप वॉच चला लेते हैं या घड़ी में चला लेते हैं, उठेंगे या अलार्म लगा दिया, है ना, अलार्म लगा दिया तो अलार्म जैसे ही खत्म होगा तभी इस सब्जेक्ट को मैं छोड़ूंगा, उससे पहले मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता रहूंगा। दोस्त पढ़ाई जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि जो मजदूरी वाला वर्क है, हाँ वो नहीं है कि भाई ऐसे मैं ईंट उठा के रखने लग रहा हूं बस, जब तक आधे घंटे तक ईंट उठा के रखता ही रहूंगा। उसके लिए मेंटली गेनिंग चाहिए आपको, है ना, पढ़ना, एकाग्रता चाहिए आपको, कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं है कि मजदूरी वाला काम है कि दिमाग तो लग नहीं रहा, मन तो सोच रहा है कहीं और, बस ईंट ऐसे उठ के लग रही है, वो काम नहीं है। उसके अंदर मन का वहीं पे होना चाहिए। और जब अगर आप अलार्म लगा के पढ़ने लग गए, मान लो कोई टॉपिक है, टॉपिक आपका हो गया 20 मिनट में, आपने अलार्म लगा रखा है 10 मिनट और आगे का, तो एक तो आप 10 मिनट आगे पढ़ सोचोगे, पढ़ूं ना पढ़ूं, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। दूसरा, आपका बार बार जो माइंड है ना, वो वहीं पे जाएगा कि अलार्म बजने वाला है, कितनी मिनट रह गई होगी, अलार्म बजने वाला है, बार बार या घड़ी को देखोगे। तो उसमें ना आप पढ़ लोगे 10 घंटे, पर कंसंट्रेशन जो पावर है ना, वो होगी भी नहीं, और जो आप गेन कर पाओगे ना, मेरे ख्याल से बहुत ही कम गेन कर पाओगे। इससे बेटर मैं आपको बताता हूं, आप टारगेटेड पढ़ाई कीजिए। मैंने भी स्टार्टिंग में दोनों तरीके देखे थे, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई जो मैंने गलतियां की, मैंने एक्सपेरिमेंट किए, वो आप खुद डायरेक्ट उनका जो निचोड़ निकल के आया था ना, वो मैं आपको बता दूं कि ऐसे हुआ था, और आप उस तरीके से फॉलो करके उन टाइम को सेव कर लिए। समझ रहे हो आप। तो मैंने की थी टारगेटेड पढ़ाई, मैं 5 दिन का बनाता था। मेरा ऐसा था, देखिए मैं टाइम टेबल आपको बताता हूं। इंग्लिश के अंदर किसी, अब मैं आपको कुछ भी गाइड करूंगा, मैं आपको कहूंगा ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ो, ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ो, ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ो, ऐसे नहीं होता। किसी बच्चे का हो सकता है इंग्लिश की वोकैब बहुत अच्छी हो, ग्रामर बहुत अच्छी हो। किसी की हो सकती है इंग्लिश बहुत बेकार हो, जीके बहुत अच्छी हो। किसी की हो सकती है जीके अच्छी है, इंग्लिश बेकार हो। तो वो तो हर बंदे का अलग अलग है। उसने भाई लाइफ में 12 साल अपने स्कूल में जो पढ़ा है, इंग्लिश साइड अच्छा ध्यान गया है या जीके साइड अच्छा गया है, या जिसका इंटरेस्ट कहाँ पे है ना, वो तो उसके मैटर पे करेगा। मैं थोड़ी बता पाऊंगा। ये चीजें आपको अपने बारे में खुद पता होगी कि मेरे को कौन सा टॉपिक कमजोर है, किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है। कोई भी नहीं बता सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता भाई। आपको खुद पता होता है कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है। मैं कितना ही ऑब्जर्व कर लूंगा और कितना कमजोर है, समझ रहे हो बात। तो जिस टॉपिक को कमजोर हो उसको लेना है। देखो मेरा जो पोर्शन था, मेरा थोड़ा सा इंग्लिश का जो था पोर्शन, वो कमजोर था मेरा। जीके का अच्छा था, रीजनिंग का भी अच्छा था, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं क्या करता था, मैं वो कैब की मैंने कुछ नोट्स या बुक्स उठा रखी थी, फिक्स थी। मैंने सबसे पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं बीच में, कि मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, बट जो भी मैंने किताबें पढ़ी वो बार बार पढ़ी है। ऐसा नहीं है मैंने एक किताब को 2 बार पढ़ लिया, फिर दूसरी किताब उठा लिया, उसको 2 बार पढ़ लिया, उसकी नहीं। मैंने एक किताब उठा ली 5 बार 7 बार, जब तक मेरा एग्जाम आया, मैंने सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने उन्हीं को रिपीट किया है, और उन्हीं से सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली आपने खुद देखना है क्या है। तो जैसे कि मैंने देखा था कि भाई मेरी वोकैब की मैंने एक पोर्शन उठा रखा था कि ये पढ़ना है मेरे को, डेली के 30 करने हैं। ऐसे कैसे 30 अगले कर 10 इडियम्स करने हैं, 20 इडियम्स करने हैं, ये वोकैब करने हैं, ग्रामर का पॉइंट ऐसे करना है। इस तरीके से मैंने अपना बांट रखा था। दूसरा, हिस्ट्री का, जीके का, जीएस का पोर्शन मैंने अभी आपको बताया कि जीएस का अगर आप ऐसे लेके चलो कि मैं एक एक टॉपिक करूंगा, आज हिस्ट्री कर रहा हूं, 15 दिन हिस्ट्री, फिर उसके बाद 15 दिन बाद ज्योग्राफी, तो 5 महीने बाद आपका हिस्ट्री का नंबर आएगा। तब तक आप हिस्ट्री को भूल चुके होंगे, और बेसिकली आपका जो एग्जाम होता है साल के अंदर आ ही जाता है। तो इसके लिए एक अच्छा रास्ता ये है। देखो मैं जो करता था, मैं अपना बता रहा हूं, मैं चाहूंगा आप मेरी चीजों से सीखें, जो मैंने गलती की उनसे आप सीखे, है ना, या जो अच्छा ये पॉजिटिव है उनसे भी सीखे आप। मैं क्या करता था, मैं यूं लेके चलता था, मैं अपना पोर्शन बनाता था, हिस्ट्री साथ में कोई भी साइंस का पार्ट, एक तरफ हिस्ट्री पढ़ता था, एक तरफ मैं जैसे बायोलॉजी ले ली, फिर जैसे मेरी इधर हिस्ट्री कंप्लीट हुई तो मैंने इसकी जगह ज्योग्राफी ले ली, उधर मेरी बायोलॉजी कंप्लीट हुई तो उसकी जगह मैंने केमिस्ट्री उठा ली, फिर इधर मेरी मान लो ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई तो मैंने पॉलिटी उठा ली, इधर मेरी केमिस्ट्री कंप्लीट हुई तो मैंने फिजिक्स उठा ली। तो ऐसे करके मैं दिन में जीके के 2 टॉपिक पढ़ता था, एक तरफ तो ये पढ़ता था,
नॉन साइंस पार्ट, एक तरफ साइंस पार्ट। अब एक रास्ता और मैं बताता हूं, देखो मेंटल है, हमारा दिमाग है, किसी भी चीज में अगर ज्यादा इन्वॉल्व हो गए ना तो एकाग्रता खोने लगता है। हमको ऐसे नहीं कि भी हमें लॉन्ग टर्म में पकड़े हुए हैं। तो इसलिए आप कई बच्चे क्या करते हैं, मैं ऐसे ही बता दूंगा, तो क्या करेंगे, हिस्ट्री पढ़ ली, जैसे हिस्ट्री खत्म होगी उसके बाद जोग्राफी साइंस का पार्ट उठा लेंगे, मान लो केमिस्ट्री उठा लेंगे। हिस्ट्री और केमिस्ट्री साथ साथ, अब हिस्ट्री खत्म हुई साथ साथ, नहीं, इन दोनों में गैप होना चाहिए। दोनों रीडिंग वाले हैं, दोनों अंडरस्टैंडेबल पार्ट है, इनको रखना चाहिए अलग। मान लो एक को आप पढ़ रहे हो मॉर्निंग के अंदर, हिस्ट्री को मॉर्निंग में, तो आप दोपहर के बाद पढ़ो साइंस वाले पार्ट को। अगर ऐसे ही अगर आपने उल्टा कर रखा है, मॉर्निंग के अंदर आप साइंस वाले पार्ट को लेके चल रहे हो, केमिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो में से, तो आप शाम के टाइम या दोपहर के बाद या नाइट में पढ़ो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इनको, ताकि हमारे माइंड है ना वो दोनों को मिक्स ना करे, आप ज्यादा गेन कर पाओगे। समझ रहे हो ना, दिमाग काम कैसे करता है, थोड़ा इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं है भाग रहे हो तो भागते ही रहोगे, उस चीज को लेके थोड़ा सा एक्सरसाइज भी, सांस भी ले सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरा, अब कई लोग, मैंने अभी आपको बताया करंट अफेयर्स के अंदर भाई पढ़ते रहते हैं हर महीने, क्यों पढ़ रहे हो भैया आप करंट अफेयर्स हर महीने? आप जब भी आपका एग्जाम आ गया एक महीने पहले ले आओ, आप जो भी एक पूरे साल की समरी वाली बुक आती है, 75 रुपए की स्पीडी की बुक आती है, आप उसको ले आओ, ठीक है, कर लेगा, हो जाएगा। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि नोट्स पढ़ते रहते हैं, अपने नोट्स बढ़ा दी, सब कुछ हो गया ओके, पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। भाई जब तक तुम रूल कितने ही पढ़ लो इंग्लिश के, मान लो इंग्लिश के रूल पढ़ रहे हो, कितने रूल पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस कहां से करोगे भाई? बेसिकली एसएससी प्रीवियस ईयर, कितने सालों से एसएससी चल रही है, कितने सारे क्वेश्चनों का मतलब कलेक्शन है वहां पे। आप कोई भी रीजनिंग की, प्रीवियस ईयर रीजनिंग की उठा लो, उसमें से आपका अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर किरण का इंग्लिश का उठा लो किरण से, वो भी आपका अच्छा रहेगा, है ना। जीके के अंदर तो आज के टाइम में भी काफी सारा जो अलग अलग है, मैं जो टारगेटेड किया है, मैंने लूसेंट पढ़ा है, मैंने लूसेंट, अब काफी बच्चे बोलते हैं कि लूसेंट में से आता नहीं है यार, लूसेंट भी टाइम के साथ अपडेट हो रही है। मैं मानता हूं काफी कुछ पोर्शन कम हुआ है लूसेंट से आना, बट ऐसा नहीं कर सकते आप कि लूसेंट में से तो आप कुछ आता ही नहीं है ना। लूसेंट का काफी अच्छा हिस्सा आ रहा है। दूसरा, काफी, अगर आपने कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने लूसेंट पढ़ी तो आप भी लूसेंट पढ़ो। मान लो आपने कोई की एसएससी परमार की जो सर की है वो किताब आपने 2 बार पढ़ ली, अब आप मेरे कहने से लूसेंट पढ़ोगे ना, आप बेवकूफ हो। आप बेटर है, मैं कहूंगा आप परमार कोई 10 बार पढ़ो, भाई किताब कोई सी भी उठा लो, लगभग सा सेम ही है। इधर कोई राजा लड़ाई लड़ रहा था तो उधर भी लड़ाई लड़ता ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इधर तो लड़ाई लड़ रहा था और उधर वो मौज मस्ती काट रहा है दूसरी बुक के अंदर, वो सेम ही मिलेगा। भारत के संविधान में अगर इधर जो चीज दी गई है उधर दूसरी किताब में वही मिलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो बिल्कुल किताबें मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो पढ़ो। आप, अगर आपकी अब तक तैयारी जो चल रही है, आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है, आपने जो किताबें पढ़ चुके हो उन किताबों को ही पढ़ो, बट अगेन एंड अगेन पढ़ो। ऐसा नहीं है एक बार हो गया मैंने तो यार 2 बार निकाल दी, भाई 20-20 बार निकालनी पड़ती है, सच्चाई है ये, 20-20 बार निकालनी पड़ती है। आप एक एग्जाम देके अपने, यानी कि पूरी उम्र का आपको एक जॉब गारंटी मिल रही है, फैमिली में सिक्योरिटी मिल रही है ना, तो उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। और एक ही किताब को अगेन एंड अगेन पढ़ने में कोई मेरे ख्याल से इश्यू होना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना आप बात? तो इस तरीके से करके एग्जाम ओरिएंटेड हमने पढ़ना है। तो ऐसे नहीं है कि आप वो कैब 100 लेके चल रहे हो यार, वो माइंड है हमारा भाई, 100 वो कैब आप कैसे याद कर लोगे? मैं आपको डेली 100 नए आदमियों के नाम बता रहा हूं, आप कैसे याद कर लोगे? आप पक्का भूलोगे उसको। समझ रहे हो ना? उससे बेटर है आप 30 ले लो, 30 आज नए वो कैब कर लिए, फिर जो कल यस्टरडे यानी कि, और उससे पहले यानी कि पीछे लास्ट 2 डेज के 30-30 दिन वो किए थे, उन 30-30 यानी कि 60 वो ओके हो गए जो 2 दिन पहले किया था, फिर कल किया था, और आज 90 ओके डेली को करो। तो इससे क्या है कि आपने 2 दिन पहले जो किया था वो भी रिवाइज कर लो, और आज के 30 नहीं कर लो। रिवाइज होते जाएंगे, नए होते जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे, नए हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी बच्चा है ना जन्म से नहीं सीख के आ रहा, कोई भी बच्चा स्कूल में ऐसी कोई बैंकर कोचिंग वाली देखो एजुकेशन नहीं दे रही कि आपको जाके एसएससी निकल जाएगा, कोई एग्जाम निकल जाएगा। बच्चे को कोचिंगों को सारा लेना ही पड़ रहा है। जब और कर रहे हैं, कर आप भी रहे हो, कर सकते हो, वही मट्टी का शरीर है, बस हो सकता है उनका कोई पार्ट अच्छा हो। मान लो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, उसने सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में, यानी कि उसकी 12 साल की जो मेहनत है इंग्लिश मीडियम में उसने स्कूलिंग किया है, वो उसको आज काम आ रहा है। कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक तो इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ा है उसने तो 12 साल लगातार इंग्लिश में पढ़ाई है, भाई उसकी मेहनत है, धीरे धीरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, और तुम हिंदी मीडियम से पढ़ो तो डिफरेंस आता है। मैं खुद हिंदी मीडियम पढ़ा हूं भाई, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं हूं। टाइम लगेगा,
थोड़ा सा उसके 12 साल जिसने इंग्लिश में पढ़ा है और तुम अब जाके इंग्लिश में आने लगे हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली। बट ऐसा नहीं है तुम नहीं आ सकते, तुम साल 2 साल ज्यादा मेहनत कर लोगे, बस इतना ही तो है। मेहनत करके कुछ भी अचीव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो आप इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना। बेसिकली हम टारगेट करके चलेंगे एसएससी स्टेनो 2026। अब जनवरी तो गया, मैं फरवरी को फिर से वीडियो डालूंगा, 1 फरवरी को डालूंगा, संडे उस दिन है। तो मंडे से हम अपना टाइम टेबल में थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। उससे पहले मैं चाहूंगा बात करूं यार, मैं आप लोगों, आप आओ टेलीग्राम पे आओ, मैं आप लोगों से बात करूंगा, है ना। आपसे नंबर भी शेयर करूं मैं, क्योंकि मैं आपको कैसे बता दूंगा कि आप ये मैं मान लो एक सब के लिए मैं कैसे बता दूंगा कि आप सब इसको पढ़ लो। मैं एक यूनिक टाइम टेबल बता दिया कि आज सब बच्चे ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे। यार एक ने वो टॉपिक मान लो छेड़ा ही नहीं है, उसको तो 5 दिन लगेंगे, और एक बंदा 5 बार उस टॉपिक को रिपीट कर चुका है तो उसको तो 1 घंटा लगेगा। तो हर एक के लिए भाई टाइम टेबल कस्टमाइजेशन ही होगा, अलग अलग ही बनेगा। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, एक टाइम टेबल बनाऊं तो कि सबके लिए एक ऐसा बना दूं कि सबको ही काम कर जाए, वो नहीं होगा भाई। हर इंसान का अलग है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, किसी का ग्रामेटिकल पार्ट कमजोर है, किसी की वोकैबुलरी कमजोर है, तो उसको पूछना पड़ेगा भाई क्या कमजोर है, तुझे क्या लगता है ना। और ऐसे ही जीके के अंदर भाई किसी की साइंस साइड से पढ़ा, साइंस अच्छी है, बट जो जीएस का पार्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो कमजोर है, तो उससे पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हर एक के लिए अलग अलग होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बता दो आज एक टाइम टेबल आपको बना दो कि साइंस का पार्ट ये हो गया भाई, आज सारे बच्चे हिस्ट्री में ये, ज्योग्राफी में ये, साइंस में ये, इंग्लिश में ये कर लें, नहीं कर सकते भाई। किसी के लिए वो आधे घंटे का काम है, किसी के लिए ज्यादा काम है। तो बेसिकली स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हम, ठीक है ना। और ज्यादा बच्चे आएंगे तब की तब देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं है भाई हमारा। टेलीग्राम मैं लिंक डाल रहा हूं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़े, मैं चाहता हूं आप बात करें, है ना। मेरी सिर्फ एक्सपीरियंस लग रहा है भाई। और कोई अगर आपके काम आ गए ना, 5-10 बच्चों के, गरीब बच्चे हो गए, मैं भी बहुत नॉर्मल गरीब फैमिली से था, है ना। अब जीवन में हम कुछ मिडिल क्लास में एक अच्छी में आए हैं, थोड़ा सा कर पा रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं यार एक जो परिवार का बच्चा है ना, जो मेहनत करने वाला बच्चा है ना, वो उठे और उसको सही गाइडेंस मिले, मैं कर पाऊं। देखो मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा पाऊं, जीके पढ़ा पाऊं, है ना, कोर्स कराऊं। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट के साथ पढ़ा रहे हैं, बट एक गाइडेंस का जो पोर्शन है वो खाली है, मैं आपको सिर्फ वो भरना चाहता हूं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि भाई आए एक सिलेक्टेड बंदे से, एक भाई से, हमारे बड़े भाई से, बड़े दोस्त से हम थोड़ा गाइडेंस पाए, तो आप टेलीग्राम से जुड़ो, है ना। अभी स्टार्टिंग किया है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत पुराना हूं कि, है ना, मेरे ग्रुप है, कुछ नहीं है, स्टार्टिंग है, ज्यादा चाहिए भी नहीं, 10-15 लोग भी अगर गाइडेंस किया होगा। बस शर्त ये है आपको भी चलना पड़ेगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आराम से बात करूंगा आपसे, है ना। क्योंकि मैं जब तक जान नहीं पाऊंगा तो आपको गाइड कर कैसे दूंगा। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा विश्वास रख के, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 महीना तो आपको देना पड़ेगा मेरे से विश्वास करके। तो उस हिसाब से फिर हम चलते हैं। तो लिंक पे जुड़िए, मैसेज कर दिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और फिर मिलते हैं। बेसिकली एसएससी स्टेनो 2026 को हम टारगेट करके अभी चलेंगे, और एग्जाम को नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी और ही डिटेल्स के साथ आपके साथ लेके आऊंगा, और आप लोग जुड़ते हैं तो उनसे मैं पर्सनल 1-to-1 गाइड भी करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।